नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल फतेह में। आप जो ये गाय देख रहे हैं, इसको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि ROP हो चुका है। यानी कि इसका जो जेर है वो अभी तक इसने डाला नहीं है। इसको 24 घंटे हो चुके हैं और हमने इसको कई टॉनिक जैसे यूट्रोटोन और इंजेक्शन प्रेग्मा 2 ml लगवा चुके हैं। इसलिए क्योंकि जो जेर है, हमारा जो उद्देश्य था कि ये जो प्लेसेंटा है इसको स्वतः ही ये गाय डाल दे, तो उससे क्या है, एक तो गाय और दूसरा पशुपालक दोनों को बेनिफिट होता। क्योंकि जो अपने आप जो गाय प्लेसेंटा को गिरती है उसमें क्या है, पशु को नुकसान होने का डर बहुत कम रहता है। और जो जेर हाथ से निकलता है उसमें पशु और पशुपालक दोनों को काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये 24 घंटे से ज़्यादा टाइम का हो चुका है। ये सुबह 8 बजे ब्याई थी और आज सुबह के 8 बज चुके हैं और हमको इन्होंने वापस से जेर निकालने के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले इनको यूट्रोटोन के लिए कहा कि आप इसको 1/4 हिस्से में 250 ml पर 1.5 घंटे के हिसाब से दे दें, जिससे कि इसका जो प्लेसेंटा है स्वतः ही गिर दे। फिर उन्होंने जिद की कि इससे नहीं गिर रही है, तो हमने एक इंजेक्शन और बता दिया जिसको हम प्रेग्मा कहते हैं। उससे भी इसने नहीं गिरा, तो अब हमने लास्ट में डिसीजन करना पड़ा कि अब हमको इसको हाथ से ही इसका जो प्लेसेंटा है वो निकालना पड़ेगा। तो फिर हमको निर्णय लेना पड़ा कि इस गाय का हम हाथ से ही जेर निकालेंगे और इसको हमने हाथ से जेर निकालने के लिए अपना पूरी तरीके से हम तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर हाथ हम डालेंगे वेजाइना में कि यहाँ इसका जो जेर है कितना अंदर अटका हुआ है और किस वजह से अटका हुआ है। अब हमने इसके अंदर हाथ डाल दिया। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, जो जेर है अटकने के कई कारण होते हैं। जैसे कि एक तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि ये जो गाय है काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से इसको पूरी तरीके से जो जेर था, प्लेसेंटा था, उसको अंदर से छुड़ाने के लिए वो ताकत नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से जो इसका जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की कोडाइलेटरी से अलग हो सके। और दूसरा, कुछ हार्मोन्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से शरीर में कम हार्मोन्स बनते हैं। तो उसका हम सीधा सा सिस्टम ये समझ सकते हैं कि जब पशु कमज़ोर है तो उसके हार्मोन्स भी बहुत ढीले हो जाते हैं। तो जब वो हार्मोन्स ढीले हो जाते हैं तो उनका जो जुड़ाव होता है वो कम नहीं हो पाता और वो अंत तक जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है। और इसी वजह से हमने इनको हार्मोनल ट्रीटमेंट और इनको हमने दिलवाया। और आयुर्वेदिक दवाई यूट्रोटोन जो आती है कोबोलिक, उसको हमने दिलवाया और उसको लगातार दिलवाया। उससे इतना होता है कि जब अगर पशु आपका जेर नहीं गिरा पाता है तो हमको उसका जो जेर निकालने की स्थिति आती भी है तो उसको जेर निकालने में इतनी परेशानी नहीं होती है और ना ही पशु के जो पार्ट हैं उनको इंजर्ड होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसको हम सबसे पहले हमने जो दवाइयाँ हैं वो दिलवाई, उसके बाद में हम जेर निकाल रहे हैं। उससे क्या है, थोड़ा लूज हो जाएगा और वहाँ से जो छूटने की संभावना है कोटाइलरी से वो अधिक बढ़ जाएगी। और मेरा जो अधिकतर ध्येय ये रहता है कि किसी का जो पशु है स्वयं खुद ही जेर गिर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन लोगों की सोच क्या है, लोग सोचते हैं कि आज अभी जो पशु ब्याया है तो उसका 3 घंटे 4 घंटे में जेर गिर दे, अंततः नहीं गिरता है तो पशुपालक की सोच रहती है कि उसको हाथ से निकलवा दे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत बात है। इंतज़ार करना चाहिए पशु का कम से कम 24 घंटे। नहीं गिर रहा है तो उसको कुछ मेडिसिन देनी चाहिए और हाथ से निकलने का तो लास्ट ऑप्शन ही रहता है, वो कभी भी हम निकलवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग हैं वो समझते ही नहीं है, कई बार कहते हैं, मानते नहीं हैं, खुद समझा देते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जिस गाय भैंस का जेर निकालेंगे या कोई भी डॉक्टर है वो भी निकालेगा तो पैसे देगा, लेकिन डॉक्टर अगर खुद मना कर रहा है तो उसकी भी कोई समस्या रही होगी जिस वजह से मना कर रहा है। एक तो ये कि पशु को परेशानी ना हो और स्वतः निकल जाए,
और जो पशुपालक है उसको हानि ना उठानी पड़े, इस वजह से जो डॉक्टर्स होता है वो इसको गाइड करता है पशुपालक को। फिर भी लोग कई बार नहीं मानते हैं और नहीं मानते हुए दूसरे डॉक्टरों से प्लेसेंटा को हाथ से जल्दी निकलवा देते हैं, जिसका खामियाजा उनको आगामी 10 से 15 और 20 महीने तक भुगतना पड़ता है। और मैं तो कहता हूं कि पूरा जो लैक्टेशन पीरियड है उसमें ही पशुपालक को पूरा भुगतना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हो, हम धीरे धीरे बहुत आसानी के साथ इस प्लेसेंटा को लाइन बाय लाइन धीरे धीरे अंदर से छुड़ाते हुए बाहर ला रहे हैं, बहुत धीरे धीरे शांति से। इसका एक एक जो कोटाइलिडरी है अंदर से एक एक को ढीला करते हुए आसानी के साथ छुड़ाते हुए ला रहे हैं। फिर भी इसमें ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हो कि जो प्लेसेंटा है बिल्कुल रेड हो चुका है, क्योंकि इसमें ब्लड जो आना शुरू हो चुका है। क्योंकि जो अंदर से कोटाइलिडरी से छूटता है तो उसमें हल्की ब्लीडिंग चालू हो जाती है यूट्रस के अंदर। ये काफ़ी ख़तरनाक होती है पशु के लिए और पशु मालिक के लिए, क्योंकि अब हम जब हाथ डाल ही चुके हैं तो उस प्लेसेंटा को हमको निकालना ही है, तो हम धीरे धीरे इसको निकाल रहे हैं। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि लोगों को बहुत जल्दी करते हैं जेल निकालने के लिए, नहीं करना चाहिए। जो यूट्रस के अंदर जो फ्रिजर फंसा हुआ है वो बाहर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, वो आएगा ज़रूर, क्योंकि जो वेस्ट है वो अंदर से आएगा। जब हम जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जब हम पशु का जेल निकलवा देते हैं बहुत जल्दी, तो उसका क्या है, पूरा प्लेसेंटा निकल नहीं पाता। उसके कई पीस जो यूट्रस है उसके साथ चिपटे या अंदर धसे हुए रह जाते हैं, और वो बाहर ज़रूर आते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम बाद आते हैं, यानी कि 10 दिन में, 15 दिन में या 5 दिन बाद वो आते हैं। तो वो क्या आते हैं, वो बिल्कुल सड़ जाता है, अंदर गल जाता है। गलने के बाद उसका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाता है, और सफ़ेद आने के बाद गाढ़ा आता है और पतला आता है, लगातार आता है। और पशु का जो लैक्टेशन है, अगर आपका पशु 15 लीटर दूध दे रहा है तो मेरा मानना है कि वो 5 लीटर ही दूध देगा, और उससे भी कम जा सकता है। तो कितना नुकसान होता है आप देखिए। दूसरी बात, आपको फिर वही सारे काम कराने पड़ेंगे डॉक्टर से जो आप प्लेसेंटा निकलवाने से पहले करवाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों, जो फस है अंदर यूट्रस के अंदर, जो फस है, जो देसी भाषा में हिलुआ कहते हैं, उसको अब ख़त्म करना है। तो हम उसको यूट्राइन इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए इंट्रायूट्राइन जो इंजेक्शन है, जो लिक्विड है, उसको डालते हैं, तो उससे इन्फेक्शन ख़त्म होता है। तो ऐसी नौबत नहीं आए। देखो, अब आप देख रहे हैं ने बहुत डिस्कशन कर दिया, बहुत समझाने की कोशिश की है। तो हम इस वीडियो के बारे में बता दें कि जो ये प्लेसेंटा है, कुछ इन्होंने कल शाम को जो लकड़ी थी उससे खींच दिया था, और अब जो प्लेसेंटा है उसको हम बड़ी शांति तरीके से और रनिंग बाई रनिंग धीरे धीरे अंदर से छुड़ाते हुए ला रहे हैं, और एक एक कोटाइलिडरी को फील कर रहे हैं कि कौन सी कोटाइलिडरी है। इसकी जो गांठ होती है प्लेसेंटा की और यूट्रस की जो जुड़ाव होता है, उनको धीरे धीरे हम खोलते हुए बाहर ला रहे हैं। ये जो देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे तक जो देख रहे हो, पूरा टूटने नहीं दिया हमने। बिल्कुल लास्ट में इसको जहाँ एंड होगा वहीं से इसको निकालेंगे और तब गिरेगा ये, और तब तक हम इसको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि बिल्कुल शांति तरीके से ला रहे हैं। और ये देखिए बहुत नीचे डल चुका, 24 घंटे हो चुके हैं। इसके अंदर जो पानी भरा होता है प्लेसेंटा के अंदर, यानी कि जो वेस्ट भरा होता है, वो धीरे धीरे निकल चुका होता है। फिर भी ये इतनी मात्रा में जो दिख रहा है आपको, ये बहुत सारा है, क्योंकि इसको 24 घंटे हो चुके हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार बहुत कम निकला है, तो वही कारण होता है कि उसमें से पानी निकल चुका होता है। दोस्तों, गाय काफ़ी कमज़ोर है और इसको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, और हमको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। पशुपालक हैं, उन्होंने गाय को हैंडल कर रखा है, और इसको हमने एक पेटी लगा रखी है, जिससे कि हमको हानि ना पहुँचे, कि हमको कोई चोट ना आए, और जिससे कि हमको कोई पैर से लात ना पड़े। और बहुत शांति से और आसानी के साथ इसका प्लेसेंटा हम निकाल रहे हैं। और ये नए जो भाई हैं उनके लिए एक अच्छा वीडियो साबित हो सकता है, जो कि कई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं, लोग गलत चीज़ सिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जेर को और प्लेसेंटा को किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम फील कर रहे हैं कि कहीं कोई और फीस तो नहीं फंसा हुआ है गाय के अंदर यूट्रस में, जिसको हम निकाल सकें। अब हमने पूरा जेर निकाल दिया और फील कर लिया। उसके बाद में हमने इसका जो दस्ताना है डाल दिया है, और जो गंदगी है, हल्की सी ब्लीडिंग हुई है, उस पर हमने
थोड़ी राख डलवा दिए, क्योंकि जो देखने वाले होते हैं उनको कई बार क्या है चक्कर आ जाते हैं, उससे परेशानी होने की संभावना अधिक रहती है। अब हम इसको कुछ मेडिसिन लगाएंगे, जैसे कि इसका हमने टेम्परेचर नोट किया है वो 99 था, तो ये कमज़ोर है और सर्दियों के दिन हैं तो इसको कमज़ोर होने की संभावना रहती है, तो इसको मेडिसिन दें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।